ज्योतिष को कई लोग मानते हैं कि डराने की विद्या है जिसके जरिए धन आमदनी चल रही है। देखिए, ये सर्वथा गलत है। ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, वो हर फील्ड के अंदर होते हैं, किसी भी फील्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक बात। लेकिन फिर ये आता है ना कि आप जैसे जैसे मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया। अब मैं दांत के डॉक्टर के पास गया, मेरा जीवन सही चल रहा था, बट उनके पास गया तो उन्होंने मेरे मुंह में 50 चीजें बता दी, ये भी। लोग ज्योतिष को लेकर भी ये कहते हैं। कब की बात है? कब गए थे डॉक्टर के पास आप? हो गया टाइम, बट मैं ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी पे आऊंगा। ज्योतिष में क्या होता है, आप जाओगे, आप में ये दोष चल रहा है, यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ ये कम है, वो इतनी चीजें बताते हैं कि आदमी पहले दिन से डर जाता है। और फिर ज्योतिष को कई लोग मानते हैं कि डराने की विद्या है जिसके जरिए धन आमदनी चल रही है। देखिए, ये सर्वथा गलत है। ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, वो हर फील्ड के अंदर होते हैं, किसी भी फील्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप दोषों की बात करते हैं, तो कुछ 2 ग्रह 3 ग्रह मिलके कोई दोष अगर बना रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉफिट भी मिल रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव योग भी बनते हैं। तो मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि मुझको जो है वो कालसर्प दोष हो गया, कोई कहता है मुझे मंगल दोष लग गया, कोई कहता है मुझे गुरु चंडाल दोष है, कोई कह रहा है मुझे अंगारक दोष है। मैंने कहा ये दोष नहीं है भाई, इसको तो आपको पता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, तो उसको पॉजिटिव करना भी तो आपके हाथ में है। आप इन सारे दोषों से इनको आप योग में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट दोष, आप इनको योग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर सपोज ये नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हुई हैं वो ना हुई होती। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड। अब जैसे शादी को लेकर आता है, कई लोग कहते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि 30-32 साल तक पढ़ते रहे, या लड़कियां बहुत सारी दोस्त ऐसी हैं पढ़ती रहीं, उसके बाद योग्य वर नहीं मिल रहा। कई लोग ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके माता पिता आते हैं कि सारी बातें हो जाती, एंड में जाके मामला कैंसिल हो आता है, बैक टू बैक ऐसा हो रहा, वो फ्रस्ट्रेट होने लगे, उनका मन ही नहीं करता मिलने किसी से। तो ये सब भी क्या कुंडली के जरिए ठीक हो सकता है? कुंडली के जरिए सबसे पहले पता लग सकता है कि कुंडली के अंदर जो है वो डिले इन मैरिज योगा है, पहले तो ये पता चल सकता है। उसके बाद उसका निवारण और निकारण क्या है ये पता चल सकता है कि हाउ कैन यू बेसिकली जस्ट राइट पास दैट, ये कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। अब इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं वो करियर बनाते हैं, पता लगा कि 30-35 साल के हो गए, लेकिन अपने करियर की तरफ उनका पूरा का पूरा रुझान है। जब करियर की तरफ रुझान है तो ऑटोमेटिकली वो शादी की तरफ या तो ध्यान नहीं देंगे, या शादी होने के बाद अपने घरवाली या घरवाले की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो वहाँ पर जो है वो परेशानी आनी आरंभ हो जाएगी। एक दशम भाव की बात है, एक सप्तम भाव की बात है। दशम से दशम सप्तम भाव होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भाव है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करियर और उसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, तभी जो है वो दोनों चीज़ सही चलेंगी। वरना आप एक चीज़ तो छू लेंगे, दूसरी चीज़ से हमेशा महरूम रहेंगे। नहीं, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात हो गई सर, जो अभी आपने की। मैं एस्ट्रोलॉजर वाली बात पे आता हूँ। एक पेरेंट है, सपोज करिए आप अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। अब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर गए, वहाँ 100 लड़कों की रिक्वेस्ट आई, अब 100 में आप 100 पे तो ट्राई कर नहीं सकते, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, ये कैसे करें यार, इसमें हो सकता है, या कैसे चूज कर ले राइट वाला? नहीं, तो आप एज अ फादर पूछ रहे हैं या एज एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा हूँ मैं, किसी फादर को आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ उसके फादर को ये बताऊंगा कि भाई आपकी बेटी को जो बेटा मिलेगा, जो आपका दामाद होगा, उसके ये गुण होंगे। ये आप लड़की कुंडली देख के बता सकते हैं? जी, ये गुण होंगे। वो नौकरी करता होगा, आज हम अपना चेक करवाते बताते हैं। वो नौकरी करता होगा, ठीक है बात, या बिजनेस करता होगा, ये बताया जाएगा। और वो टिकेगा नहीं टिकेगा? हाँ, और टिकने का आपकी बेटी के हॉरोस्कोप से वो कितने चांसेस हैं ये बताया जाएगा। यानी कि इस प्रकार का लड़का चाहिए तो जिससे टिकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और उसके परिवार ऐसा होगा, यानी कि इतना संपन्न होगा, या इतना जो है वो एवरेज होगा, या आपके बराबर होगा कि नहीं होगा। नहीं, बट फिर एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ सर। जैसे आपने कहा कुंडली, आपने कहा कि बेटी की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि जो फैमिली में आएगा वो कैसा होगा। जी। अब बेटी कुंडली तो जीवन से लेकर मरण तक की होगी। जी। तो उसके बुढ़ापे का भी उसमें हिसाब किताब तय होगा कि बुढ़ापा अकेले कटेगा, साथ में कटेगा, रोगी होकर कटेगा, निरोगी होकर कटेगा, बच्चे खुश होंगे नहीं होंगे, तो फिर वो उसमें कर्मा का रोल तो मोर ऑफ द उसी हिसाब से ढलता जाएगा। वही तो हमको ठीक करना है। अगर हमको पता चला कि अगर सपोज इनका जीवन साथी इस समय तक जो है वो इनके साथ नहीं रहेगा, या छोड़ के चला जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, हमको वही तो ठीक करना तो है। ये विजिबल होगा, ये विजिबल होगा, बिना पार्टनर को देखे आप बता सकते हैं। कुंडली में ये पता लगेगा कि उसकी कुंडली में ये योग है, तो हमको शादी अब ऐसे पार्टनर से करनी है जिसकी दीर्घायु हो, और वो जो है
अपनी वाइफ को छोड़ के जाए ना, यानी कि मैरिज डिसॉल्व ना हो। तो यही मैचिंग ऑफ चार्ट्स है। तो फिर ये जो लाइन आती है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाते हैं, तो सिर्फ फिल्मी बातें हो गई फिर तो। नहीं नहीं नहीं, उसने आपको कहा कि इस प्रकार की जोड़ी बनाओ जाकर, वो हमको दृष्टि देता है, हम उस प्रकार से जोड़ी ढूंढते हैं यहाँ पर। बट देन इट्स नॉट प्री डिसाइडेड ना। मान लीजिए आपने गलत इंसान शादी कर ली, जैसे मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने कहा कि शुभांकर इनको नहीं, इनसे शादी करो, ये सक्सेसफुल होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे यही पसंद है। देखिए, आपको ना एक, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर एक इंडिकेशंस हैं। वो इंडिकेशंस डज इट इफेक्ट माइंड ऑल्सो? हाँ हाँ, 100%, 100%। आपका चंद्रमा, चंद्र राशि है आपकी, आपको माइंड, सारा का सारा माइंड है, आपके नक्षत्र हैं वो भी आपके माइंड पे खेलते हैं। तो हर चीज़ जो है वो हॉरोस्कोप की नहीं, जैसे कई बार हम फैसले लेते हैं, जी जैसे मेरे एक मित्र हैं मनोज मुंतशिर साहब, बहुत इंडिया के फेमस राइटर हैं, जी जी जीवन भर राम जी के नाम पर गाना गाए, फिर एक पिक्चर बना दी आदि पुरुष। अब कल कह रहे थे कि मेरा माथा खराब था कि मैंने सबकी गलती अपने ऊपर ले ली, मैं ही सामने आ गया। तो क्या ये हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते थे कि उन्हें हम गाइड करते कि भैया आप फ्रंट पे मत जाइए, ये बुरा फेज आ सकता है? बिल्कुल कर सकते थे, कि बिल्कुल कर सकते थे। और इस प्रोजेक्ट को कैसे करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम उनको बता सकते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आके पूछने की चेष्टा करते हैं कि ये करना क्या है, ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो बिजनेस के अंदर बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो आकर ज़रूर पूछते हैं कि हमारी ये फैक्ट्री है, मान लीजिए, इसका हम ये एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई ऐसा लॉस का योग तो नहीं बन रहा कि जो है वो भी हाथ से चला जाए। तो बहुत बार जब आप एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं, तो वो, उसमें यदि आप अपनी कुंडली का साथ साथ सहयोग ले लें, तो निश्चित तौर से लाभ